हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से चाय विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपका समय व्यवस्थापन से क्वेश्चन रिलेटेड। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन 68 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, उसके बाद का क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम सोपान है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम सोपान की बात कही गई तो यहाँ पे प्रारंभिक परिवार होगा। 3 होता है जो जीवन चक्र के 3 सोपान होते हैं। प्रारंभिक है आपका, विस्तृत है और संकुचित है। तो जो प्रारंभिक पूछा गया, प्रथम सोपान पूछा गया तो सी होगा, प्रारंभिक परिवार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य शरीर का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र क्रिया की सचित्रता की खोज करता है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह निखिलियम डार्सी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्राम का अर्थ होता है। तो विश्राम का यह अर्थ होता है कुछ समय कार्य करने के तनाव से मुक्ति। जैसे आपने कुछ समय काम किया है तो कुछ समय तक आप मुक्ति ले, अपने कार्य से मुक्ति, मतलब बीच में ब्रेक ले लीजिए, इंटरवल हो जाए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने क्या है, विश्राम काल का अर्थ होता है, जो विश्राम काल का अर्थ होता है कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति पाना ही विश्राम काल का अर्थ कहलाता है। 20 का आंसर सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता है। तो घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस थकान के लक्षण है असंतोष, उबासी लेना, उदासीनता, छुटकारा पाने की इच्छा आदि यह बताया गया है। तो नीरस थकान के अंतर्गत बताया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंठाजनक थकान के कारण है। तो यहाँ पे सभी है, कार्य के प्रति संतुष्टि न होना, कार्य की सफलता में संदेह होना, समय एवं शक्ति योजना के अनुसार कार्य का पूरा न होना, उपयुक्त सभी बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। तो टीवी देखना यह अत्यधिक थकान करने वाला कार्य नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थकान का प्रकार नहीं है। तो नीरस थकान क्या है, थकान का प्रकार नहीं है, यह मानसिक थकान के अंतर्गत आएगा। आगे क्वेश्चन है कि शरीर की कार्य क्षमता पर थकान का प्रभाव नहीं होता है। तो एकाग्रता पर नहीं होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। तो पत्रिका पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान है। तो नीरस थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय यंत्र का प्रकार नहीं है। तो थकान समय यंत्र का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्तियों को कुल काम करने के घंटों में कितने प्रतिशत विश्राम मिलना चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है मध्यम कार्य की बात कही गई। यहाँ पे अगर भारी कार्य होता तो पूरा कार्य करने के बाद 57% आपको आराम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि मध्यम शारीरिक कार्य करने वाले कुल कामों के घंटों का जो समय प्रतिशत विश्राम मिलना चाहिए तो 16% बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य के मध्य विश्राम काल का अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, वही कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति पाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक, देखिए यहाँ पे मध्यम पूछा था, इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि अधिक कार्य श्रम करने वाले व्यक्ति को कुल कार्य करने कितने प्रतिशत विश्राम करना चाहिए? तो 57% बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थकान का कारण है। तो उपयुक्त सभी है। कार्य की अधिकता, कार्य की नीरसता, कार्य के प्रति घृणा, सभी थकान के कारण बताए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान के बचाव का उपाय है उचित आसन, अनावश्यक क्रियाओं से बचना, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य विश्राम एवं शयन तीनों में कितने का अनुपात होना चाहिए? तो 8 संबंधी 8 का होना चाहिए। 8 घंटे आपने कार्य किया है तो 8 घंटे विश्राम करेंगे और 8 घंटे शयन के लिए है। तो 8 घंटा कार्य, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा मनोरंजन। यहाँ पे 8-8 के अनुपात में बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या एवं सुविधा के अनुसार विश्राम की एवं डॉट निश्चित करना चाहिए। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो अवधि
अवधि व तरीका को निश्चित करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड संचित होने का कारण होने वाली थकान है तो क्या होगा? शारीरिक थकान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के प्रति उदासीनता किस थकान का कारण है? तो नीरस थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी थकान निराशा से उत्पन्न होती है? असंतोषजनक कार्य की जो दशाएं होती हैं यह निराशा से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना। कार्य सरलीकरण का यही अर्थ बताता है कि कार्य को सही तरीके से करना और कार्य में गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जो कार्य हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, कार्य बिगड़ना नहीं चाहिए और वो सही तरीके से हो, कम समय में हो, कम श्रम लगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया है? तो राजमल पी उदयदास का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सरलीकरण के समय एक एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है? तो ग्रास एवं कैंडिल का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी होती है? तो कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकी है, एक आपका है औपचारिक है, एक है पेन पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जो पेन पेंसिल है वो भी 4 भागों में बांटा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण की किस तकनीकों को पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है अनौपचारिक। आप इसे अनौपचारिक भी कह सकते हैं या पेन पेंसिल के अंतर्गत भी आता है, तो अनौपचारिक तकनीकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी नहीं है तो मल्टीमैन चार्ट जो है क्या है? औपचारिक तकनीकी नहीं है। साइकिल ग्राफ विधि, माइक्रोमोशन या मेमो मोशन ये सभी औपचारिक के अंतर्गत आएगा और मल्टीमैन चार्ट है ये अनौपचारिक या पेन पेंसिल के अंतर्गत आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन एवं पेंसिल तकनीकी इनमें से नहीं है तो क्या है? बी और सी नहीं है। स्टॉपवॉच तकनीकी और मेमो मोशन जो है तो अध्ययन या नहीं है। पार्थिव चार्ट आपका पेन पेंसिल के अंतर्गत आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण की इनमें से कौन अनौपचारिक तकनीकी है? तो आपका प्रोसेस चार्ट है और ऑपरेशन चार्ट। जो चार्ट आएंगे सभी आपके अनौपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे। जो साइकिल ग्राफ है यह औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल तकनीकी है? तो पेन पेंसिल तकनीकी है। तो इसमें बताया गया है आपका प्रोसेस चार्ट भी है, मल्टीमैन चार्ट भी, ये भी ए है, और पार्थवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये चारों भी हैं, ए भी दोनों होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय व्यवस्थापन का यंत्र है तो पिक लोड जो अत्यधिक भार का समय होता है तो वह क्या है? समय व्यवस्थापन का यंत्र माना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य है तो कार्य करने की सबसे विधि की खोज करना। तो क्या उपयुक्त सभी है? नहीं होगा, शीघ्र होगा, मितव्ययिता भी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक रूप से कमजोर स्त्रियों के लिए कार्य सरलीकरण को अपनाया गया था। विकलांग स्त्रियों के लिए क्या है कि कार्य सरलीकरण को अपनाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक कार्यभार को कहते हैं तो शिखर का समय जिसे पीक लोड कहते हैं या पीक चरण कहते हैं तो क्या होता है? शिखर समय कहा जाता है। जो एकदम पीक पे होता है वो अत्यधिक कार्यभार का समय होता है या अत्यधिक कार्यभार कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज के किस भाग का उपयोग ताज़ी सब्जियों को रखने के लिए किया जाता है? तो क्रिस्पेटर जो होता है, क्रिस्पेटर वह होता है कि फ्रिज में ताज़ी सब्जियों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो ऑपरेशन चार्ट का सरलीकरण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है पालक धोने की उपयुक्त विधि है तो पालक को धोने की तो पालक होगा पानी व्यर्थ, पानी पदार्थ और पानी। पालक को धोया जाएगा तो जो व्यर्थ पानी होगा, फिर उसके बाद जो फिर पदार्थ होगा, फिर पानी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ऊर्जा मापने की क्या इकाई होती है? तो किलो कैलोरी। मानव ऊर्जा के मापने की इकाई क्या है? तो इसे किलो कैलोरी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे गैंट चार्ट कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हम किस चार्ट का प्रयोग करेंगे? तो गैंट चार्ट का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसमें लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है एक जगह इंक्लूड मिला हुआ है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह शारीरिक अवस्था जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है वह थकान होता है। अगर हम काम कोई भी कार्य शारीरिक कर रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारा प्रथम या स्टार्टिंग का जो समय होता है उसमें हम सही तरीके से कार्य करते हैं, उसमें अच्छे से मन लगा कार्य करते हैं। लेकिन जैसा जैसा समय आता है, जैसे 2 घंटा 4 घंटा समय बीतता है तो उसमें क्या धीरे धीरे थकान होने लगती है। तो जो हम कार्य करने की जो एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ है तो कार्य को सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान का अनुभव हो। क्या शक्ति व्यवस्थापन क्या अर्थ होता है कि कार्य को सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान का अनुभव न हो सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थकान की वह स्थिति जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और उत्पादन में कमी आती है, क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर परंपरागत स्रोत सूर्य की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने वाले को कहते हैं तो क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। ये इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प के दबाव में भोजन बनाने की विधि किस विधि के अंतर्गत आता है, तो प्रेशर कुकर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो नियामक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होती है तो ग्राइंडर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वेट का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, तो बजट चार्ट जो है यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक तकनीकी नहीं है तो प्रोसेस चार्ट जो होता है यह अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, यह तकनीकी औपचारिक नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय तथा श्रम बचत के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो उपयुक्त तो सभी। आज के समय में अगर हम किचन में अगर बात किया जाए तो जो किचन में और उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं तो समय और श्रम को बचाने के लिए हम करते हैं। तो कुकर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर था, ग्राइंडर हो गया। वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए, इसमें क्या है समय की बचत करने के लिए। जो जॉब वाली महिलाएं होती हैं उनका समय बचता है और कार्य हो भी जाता है, तो उपयुक्त तो सभी माना जाता है। एक डी इसका आंसर सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण जो कार्य सरलीकरण में मददगार नहीं है वह है घड़ी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम समय के प्रयोग द्वारा अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति कहलाती है समय व्यवस्थापन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वेट का। यह क्या है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काल सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए ज़्यादा महत्व है, शारीरिक दृष्टि से जो अपंग महिलाएं होती हैं उनके लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीकी है तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापन का चरण नहीं है तो कार्यात्मक नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप को कम ताप पर खराब होने से बचाता है, तो रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय साध का प्रकार नहीं है, समय यहाँ पे कुछ लिखा है कि नहीं प्रकार नहीं है तो थकान जो यह प्रकार नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट के बर्तन माइक्रोवेव में खाना पकाने या गर्म करने के लिए प्रयोग होते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ पे बताया गया है इसका आंसर स्टेनलेस स्टील। किस बर्तन में माइक्रोवेव में खाना पकाने या गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे तांबा पीतल नहीं है, कांच भी नहीं होगा, तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, ए होगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो जो आपका समय शक्ति व्यवस्थापन का यहाँ पे क्वेश्चन था सारा इंक्लूड होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था वहाँ पे 68 ही क्वेश्चन था और इसके आगे का जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो जिस स्टूडेंट का डिमांड था वह ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, देख लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।